हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। जैसा कि आपको पता है, आपके आरआरबी ग्रुप डी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म भरने में सबसे मेन बात होती है वो होती है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। ग्रुप डी में आप जानते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 प्रकार की आपकी पोस्ट है और इन पोस्टों में अगर आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हैं तो इतनी मेहनत करने के बाद में जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा पछतावा होता है अगर आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करने वाले हैं थोड़ा सभी पोस्ट के बारे में कि किस प्रकार से वर्क वगैरह होता है, कितनी सैलरी वगैरह होती है। सैलरी तो आप जानते हो बेसिक पे सभी का सेम है, तो सैलरी आपको सभी में सेम मिलेगी। कुछ पोस्ट यहाँ पे है जिनमें एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलता है, एक्स्ट्रा सैलरी बन जाती है आपकी टीए बनने की वजह से। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कौन सी पोस्ट है। अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है तो आप उन पोस्टों को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पोस्ट पैरामीटर ले रखा है। आप देखोगे यहाँ पे आपका 1 से लेके 14 तक आपका सीरियल नंबर है। आपका ग्रुप डी की सारी पोस्टें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताने से पहले दोस्तों इन सभी पोस्टों के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके उस चीज़ से रिलेटेड कि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस कर रहे हो तो कौन सी पोस्ट को आपको अपर रखना, कौन सी पोस्ट को आपको डाउन में रखना है, ताकि आपको बाद में जो है गिल्ट फील ना हो कि मैंने जो है पोस्ट प्रेफरेंस शायद सही चूज़ कर लेता तो आज मेरे को ये दुख नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ सेम होता है और ये ग्रुप डी में तो आप जानते हो पूरा मतलब टेंशन वाला हो जाता है बाद में जब आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लेते हैं तब। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे आपको मोटा मोटा आइडिया दूंगा जो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से। अगर मान लीजिए आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए इन सभी पोस्टों का तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कौन सी पोस्ट के रिगार्डिंग जो है आपको फुल डिटेल चाहिए, इनका जो प्रोफाइल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी फिलहाल इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी में क्या होता है दोस्तों, आप ऐसे देखिए कि जो आपका वायर्स होते हैं ना, ओएचई वायर्स, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, उन वायर का मेंटेन करना, या फिर जब ब्लॉक वगैरह लेते हैं तो जो वायर वगैरह टूट गए उनको सही करना, बहुत सारा इसी के अंदर बहुत सारा आपका छोटा मोटा काम बहुत सारा रहता है। लेकिन इसमें आपका ना टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, कभी भी आपको मतलब बुला सकते हैं अगर स्टाफ नहीं है तो, और आप रात में भी आपको बुलाया जा सकता है, दिन में भी आपका लगता है। तो ये 24 घंटे की पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे वहीं पे रहना होता है। जब आपका वर्क आता है उसी टाइम पे आपको जाना होता है। बाकी इसके अंदर एक काम और होता है कि जब आपका मानसून वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको जो है पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है कि आपका नाइट में पेट्रोलिंग चलता है और दिन में भी चलता है कि आपका कोई वायर वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, उसको चेक करके फिर आपको रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, अब आप यहाँ पे देखोगे तो डिपार्टमेंट आपका, इसका सब डिपार्टमेंट आपका जनरल सर्विस है। जनरल सर्विस का मतलब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। तो आप देखे होंगे कि आपके जो स्टेशन वगैरह रहते हैं या फिर आपका जो स्टेशन के यार्ड के अंदर जो आपके एलसी गेट्स होते हैं या फिर आपके मिड सेक्शन के अंदर जो एलसी गेट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे लाइट वगैरह रहती है, फैन वगैरह रहते हैं, उन्हीं में अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है तो ये जो आपके असिस्टेंट पोस्ट होती है ऑपरेशन वाली, ये वाले कैंडिडेट जो जाके उनको ठीक करते हैं, उनको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो कुल मिला के बात है आपका मेंटेनेंस का काम होता है, इस प्रकार से आपको मेंटेनेंस करना होता है। थर्ड पोस्ट है आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी की। टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइट और एसी का मतलब तो आप समझते हो एयर कंडीशनर। तो आपका जो रहता है ट्रेन के अंदर लाइट, फैन और आपके क्या बोलते हैं एसी कोचेज को देखना है ना, उनके जो रिपेयर वगैरह करना। अगर मान लीजिए किसी ट्रेन के कोच में लाइट नहीं आ रही तो आप जब कंप्लेंट करते हैं तो यही कैंडिडेट होते हैं, इन्हीं में जो सिलेक्ट होते हैं वो जाके वो ठीक करते हैं। आपकी एसी वगैरह ज़्यादा होती है तो उसको कम करते हैं। जो भी आपका जो नॉर्मल वर्क होता है ना, आपने देखा होगा ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा तो वो वर्क इनका रहता है। तो यहाँ पे आपका जो है टीए बन जाता है, इसमें टीए बनता है तो इसलिए सैलरी आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि ट्रेनें 24 घंटे चलती है तो ये कैंडिडेट भी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि एक ही कैंडिडेट 24 घंटे करेगा, लेकिन शिफ्ट बदलती रहती है आपकी। दूसरा आपका नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आपके असिस्टेंट है आपकी एसएनटी डिपार्टमेंट में, जो कि सिग्नल के अंतर्गत आता है। तो एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है ये। तो आपका इसमें क्या होता है कि जो आपके स्टेशन पे आपके मिड सेक्शन में सिग्नल वगैरह लगे हुए रहते हैं ना, तो उससे रिलेटेड सारा वर्क इन्हीं का रहता है। यानी कि इनके साथ एक आपका सीनियर पर्सन और रहता है साथ में, आप ये जो असिस्टेंट रहते हैं एसएनटी वाले वो भी रहते हैं, ताकि जो दोनों मिलकर जो है कुछ फेलियर वगैरह होता है तो उनको देख रेख करते हैं।
बाकी 5वें नंबर पे आपकी दी हुई है पॉइंट्समैन भी, तो ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है और ये आपका एसएम के अंतर्गत जो है ये वर्क करते हैं, मतलब एसएम का असिस्टेंट आप इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका वैसे नॉर्मली ज़्यादा काम नहीं रहता है, अगर आप छोटे स्टेशनों पे है तो ज़्यादा काम आपका नहीं रहेगा, आपको सिंपली आपको एक्सचेंज वगैरह करना है। अगर कोई ट्रेन वगैरह आती है तो 4-5 दिन में ऐसे कुछ आते हैं छोटे स्टेशन पे, कई स्टेशनों पे तो नहीं आती है, तो आपको सिंपली वहाँ पे उसको स्टेबल करना है। अगर मान लीजिए पॉइंट्स में नहीं, अगर बड़े सेक्शन में पहुँच गए या फिर यार्ड में पहुँच गए या फिर बड़ी सिटी में रह गए तो वहाँ पे इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको 24 घंटे जो है संटिंग वगैरह करते रहना होता है, तो वहाँ पे बड़ी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन ये भी एक अच्छी पोस्ट मान सकते हैं आप। इसके रिगार्डिंग मैंने एक दोस्त से बात किया था जो कि पॉइंट्स में नहीं है ऑलरेडी नॉर्थ साइड में, तो वो इसको बहुत अच्छी बता रहे थे, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं पैसा भी ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि आपको जो है हेडक्वार्टर से बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक मशीन है, ट्रैक पे काम करेगी, तो इसमें आपका टीए बनता है। दूसरी बात, इसमें आपका 1 महीने के अंदर आपको 21 डेज जो है रेगुलर आप जो है बाहर रह सकते हैं, 7 दिन की एक साथ आप जो है लीव ले सकते हैं, ताकि अपने घर पे भी रह सकें। तो ये देखो दोस्तों, ये वाली चीज़ जो है मेरे को थोड़ा हजम नहीं हुई, क्योंकि ये जो है आपका अलग अलग डिवीजन के अंदर अलग अलग प्रकार का जो है आपका ये रूल रेगुलेशन हो सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ट्रैक मशीन पे मतलब आप जा सकते हैं, क्योंकि इस पर आपका टीए वगैरह बनता है, तो ये भी बढ़िया है। अगली पोस्ट है आपकी ट्रैक मेंटेनर 4th की, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि ट्रैक मैन जिसको बोला जाता है। आपका ट्रैक मैन जो होता है ये सबसे ग्रुप डी के अंदर मेरे को सबसे जो है क्या बोलते हैं वीक पोस्ट लगती है, मतलब वीक मतलब ऐसे कि इसमें आपको जो है एक तो कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी, ठीक है, उसके अलावा आप इससे बहुत ज़्यादा वर्क कराया जाता है। बाकी होता ये है कि आपको ग्रुप में वर्क करवाया जाता है, तो इतना आपको दिक्कत नहीं होती है ग्रुप में जब आप करते हो। लेकिन आप जानते हो कि जब गर्मी पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आपको जो है बाहर में पूरा ड्यूटी करना होता है। तो आप समझते हैं कि कितने मतलब जब ट्रैक पे चलते हैं तो कितना रिस्क ये मामला रहता है। तो इसलिए मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस जहाँ पे मैंने बताऊंगा आगे चल के, तो वहाँ पे मैं इसको लास्ट में रखा है इसी को। बाकी नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका असिस्टेंट ब्रिज है। असिस्टेंट ब्रिज ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, जो कि आपका ब्रिज वगैरह बनते हैं ना, पुल वगैरह बनते हैं, उसी से रिलेटेड सारे वर्क रहते हैं, जो कि आपका मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन। तो असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन का मतलब आप समझ रहे हो, कैरीज का मतलब जो आपका जो सेट्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे जो आपके वैगन बनते हैं, जो कोचेज़ बनते हैं, तो आपका जो वैगन है ये तो आपका गुड्स ट्रेन का होता है, कैरीज आपका जो है कोचिंग ट्रेन के लिए होता है। तो वहाँ पे आपका जो है ये आपकी पोस्ट लगती है, मतलब क्या बोलते हैं पोस्टिंग होती है, और वहीं पे आपको वर्क करना होता है। तो ये भी एक की मतलब फिक्स जगह हो गई, आपको बार बार में जो है जगह बदलने की जरूरत नहीं होती है। और कुल मिला के बात क्या होता है ना कि यहाँ पे आप बल्क में काम करते हो, मतलब ग्रुप में काम करते हो। जब आप ग्रुप में करते हो तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा काम जो है थोड़ा मतलब हेक्टिक टाइप का नहीं लगता है, नॉर्मल आप जो है हंसी मजाक में काम कर सकते हो। नेक्स्ट आप पोस्ट देखेंगे असिस्टेंट लोकोसेड की है। नाम से पता चल रहा है लोकोसेड, यानी कि यहाँ पे लोगों को बनते हैं, या फिर लोगों का जो आपका क्या बोलते हैं मेंटेनेंस वगैरह होता है, तो वहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रिक शेड के अंदर होता है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट पोस्ट आपके असिस्टेंट पीवे की। असिस्टेंट पीवे आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि आपका इंजीनियर मैंने अभी बताया ना आपको, ये ट्रैक मेंटेनर और आपका जो ये क्या बोलते हैं ट्रैक मशीन वगैरह, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, उसी के अंतर्गत आती है। तो आपका जो नॉर्मली ट्रैक का जो वर्क वगैरह होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रैक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या फिर आप स्लीपर चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपका जो है वर्क करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की है, जो कि वर्कशॉप में। ऊपर भी असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल आया, जो कि जनरल सर्विस है। जनरल सर्विस मैंने आपको बताया कि स्टेशन पे नॉर्मली लाइट वगैरह ये चेक करना, और ये है आपका वर्कशॉप के अंदर, जहाँ पे आपका जो ये पार्ट्स वगैरह बनते हैं आपके ट्रेन के, तो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब वहाँ पे जो फैन लाइट वगैरह वहाँ पे भी होती है, तो वहाँ पे उनको चेक करने के लिए आपका यहाँ पे पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं आपका असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक। आप ये भी समझ रहे हैं ये भी लोकोसेड ही है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है डीजल शेड में, यानी कि यहाँ पे आपका ऊपर है इलेक्ट्रिक शेड और यहाँ पे आपका डीजल शेड, तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे डीजल शेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शेड है। बाकी वर्क तो वही करना है आपको, जो कि आपके पार्ट्स वगैरह बनते हैं, लोको जो बनता है, रिपेयर होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आपकी और लास्ट है आपका असिस्टेंट एसएनटी की है, जो कि आपकी वर्कशॉप में है। आपने एक एसएनटी के देखा है आपने सिग्नल के लिए, जो कि आपकी नॉर्मली सेक्शन के अंदर रहता है, एक आपको वर्कशॉप के अंदर, तो वहाँ पे भी आपका चेकअप वगैरह होता है, सब चीज़ें गाड़ी वगैरह बनती है, तो वहाँ पे भी आपका जो एसएनटी वाले होते हैं, जो कि आपका सिग्नल वगैरह को इनको देखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह बता सकूँ। अगर मान लीजिए आपको फिर भी फुल डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर बना दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी
अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे मैं आपकी 2 पोस्ट प्रेफरेंस लेके आया हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, मेरी सूटेबिलिटी के हिसाब से बनाया हूँ। तो आप अपना जो है थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो आपको सही लगे उन पोस्टों को आप फर्स्ट 4 प्रेफरेंस जो आप दो वो आपके हिसाब से देना, जो आपकी अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस हो, क्योंकि उस फर्स्ट 4 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ तक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने पहला दिया है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो वर्क रहता है, अगर मान लीजिए आप यार्ड में इनमें बड़े स्टेशनों में फंस जाते हैं तब तो आपके लिए ये खराब पोस्ट है। अगर मान लीजिए आप छोटे स्टेशनों पर रहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मतलब आप कुछ नहीं करना होता है, जाओ सिंपल जाओ आप, मतलब कभी कभी अगर वर्क आता है तो आता है, अदरवाइज वर्क नहीं आता है। तो इसलिए ये रहता है। दूसरा, इसमें आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। आप पॉइंट्समैन में सेलेक्ट होने के बाद में डायरेक्ट या तो आप टीआई के अंडर में चले जाओगे। टीआई होता है ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर, जो कि एक आपका सेक्शन का एक ऐसे समझ लीजिए उसको इंस्पेक्टर रहता है, वो पूरा इंस्पेक्ट करता है उसको। तो उसके अंडर में आप काम करते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका मतलब स्टाफ प्रॉपर भरा पड़ा है सेक्शन में, तो आप कुछ भी नहीं करना, आप हेडक्वार्टर में जाओगे, साइन मारोगे, आप घर पे रह सकते हो। इसमें ये काम है। दूसरा आपका जो है, अगर दूसरे स्टेशनों पे आप जा रहे हो ड्यूटी करने के लिए तो वहाँ पे आपको टीए मिलता है, तो एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी। इसको भी मैंने पैसों की वजह से आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका टीए बनता है। आप ट्रेन के अंदर रहोगे तो टीए बनता है, और आपका जो है एसी में आप रह सकते हो, आप पूरा ऐसे समझ सकते हो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी अच्छी है। बाकी आप अगर इनमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3rd पे दिया आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन को, 4th पे दिया असिस्टेंट एसएनटी वाले को जो कि वर्कशॉप में है, 5th को दिया आपका असिस्टेंट ऑपरेशन जो कि इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में है, और 6th को दिया मैंने असिस्टेंट लोको सेट जो कि आपका इलेक्ट्रिक है, और 7th में दिया मैंने असिस्टेंट लोको सेट जो कि आपका डीजल का है। ये चीज़, ये जो पोस्टें हैं ये वाली आपकी, ये वर्कशॉप वाली ये आपकी फिक्स वाली है। फिक्स बोले तो आपका एक ही जगह आपको रहना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है कि आपको बड़ी सिटी के अंदर रहना पड़ेगा। ये कोई मतलब छोटी मोटी जगह नहीं होती। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पे बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे आपका जो लोको वगैरह आते हैं, तो वो चीज़ के लिए आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो सकती है, मतलब जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी। बाकी मैक्सिमम आपका जो है सिटी के अंदर ही इनका जो है आपका पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे आपको एचआरए वगैरह भी एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट आपका जो है ऑपरेशंस है जो कि आपका इलेक्ट्रिक है, और जीएस का मतलब होगा कि जनरल सर्विस, जो कि मैंने आपको बताया था कि जनरल सर्विस में आपका क्या होता है कि आपके स्टेशनों के ऊपर जो आप लाइट वगैरह का देख रेख करना, मेंटेनेंस करना, वो चीज़ें। 9 नंबर पर रखा मैंने असिस्टेंट टीआरडी को, 10 नंबर पर मैंने असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन को, 11 नंबर पर असिस्टेंट एसएनटी को, और 12 नंबर पर असिस्टेंट पीवे को, 13 नंबर पर असिस्टेंट ब्रिज को, और 14 नंबर पर मैंने आपको बताया कि ट्रैक मेंटेनर को मैंने 14 नंबर पर रखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस ये दे सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हैं। जो आपको पोस्ट अच्छी लगे उनको 1-2 को ऊपर रख सकते हैं, बाकी को आप ऐसे कैसे रख सकते हैं। दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस लेके आए हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप दोस्तों, दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने यहाँ पे आपको जो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन को ऊपर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये जो है यहाँ पे पैसा मैंने मतलब इस पर सर्च किया है, थोड़ा सुना है, तो इस पर जो सैलरी आपकी है लगभग आपकी 50,000 तक पहुँच जाती है। इसी में नहीं, मैंने आपको पॉइंट्समैन में बताया, पॉइंट्समैन में आपकी 50 तक समथिंग पहुँच जाती है। और आपकी जो असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड एसी वाली है, इसमें भी आपका लगभग अच्छी खासी जो है सैलरी बन जाती है, क्योंकि जहाँ पे टीए वगैरह बनता है तो वो बन जाती है। और फिर इसमें क्या होता है ना कि आपको बड़ी सिटी में रहना पड़ता है, तो बड़ी सिटी में जब आप रहोगे इनमें तो आपका क्या रहेगा कि एचआरए वगैरह भी ज़्यादा मिलेगा। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं आपकी असिस्टेंट ये पोस्टों के ऊपर, तो आप ये पोस्ट प्रेफरेंस देख सकते हैं, इसके अनुसार आप लगा सकते हैं। अदरवाइज इनमें से आप कुछ चेंजेस करना चाहिए अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। कि मेरी एडवाइस है कि आप जो है गलत पोस्ट प्रेफरेंस ना करें, ताकि आपको है जो बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि यार पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से अगर मान लीजिए इतनी मेहनत करने के बाद में आप जॉब लग रहे हैं, इतना कंपटीशन है उसमें आप जॉब लगते हो, तो बाद में बड़ा दुख होता है कि काश मैं ये पोस्ट प्रेफरेंस को फर्स्ट दे देता तो मैं हो जाता। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस गलती से ये भर दिया है, जबकि मैं लेना ये चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए फेल कर जाऊँ, क्या करूँ। तो वो दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आप सोच समझ के टाइम ले लो। अभी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो अभी तो 1 महीना बचा है, आराम से 10-15 लो, सर्च मारो, आराम से देखो, उसके बाद में आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस दो, अच्छे से भरो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।